तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी कुछ फंडामेंटल्स। अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 67,679 करोड़, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। इसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है 36.9। तो कंपनी की वैल्यूएशन देखने में काफी ज्यादा लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपेरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पे स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें कंपनी की आरओसी की, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो है 21.2%, जो कि एक बहुत अच्छी आरओसीई है। उसके बाद बात करें कंपनी की आरओआईसी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है 21.2%, वो भी एक अच्छी आरओआईसी है। उसके बाद बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है 48%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद बात करें कंपनी की पैग रेशो की, तो प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो, ग्रोथ के मुकाबले कंपनी की जो पी रेशो है वो 1.52 टाइम्स ज़्यादा है, जो कि एक ठीक ठाक पैग रेशो कह सकते हैं। कंपनी की वैल्यूएशन एग्जैक्ट चेक करेंगे उसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन में कि एग्जैक्ट कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पे स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो की, तो कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी डेट नहीं है, ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही बढ़िया और शानदार फंडामेंटल्स हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पर, तो देख लेते हैं क्या इस समय कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर ट्रेड हो रही है। अगर बात करें इसके पीयर्स की, इसके सेक्टर की टॉप अदर कंपनीज की, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की पीई रेशो है 15.16, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की 76.59, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की 86.22, यहीं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की है 36.86। अगर अपने सेक्टर की टॉप कंपनी के साथ कंपैरिजन करें तो इस समय आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की जो वैल्यूएशन है बहुत ही अच्छी और बिल्कुल सही ट्रेड हो रही है, ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। उसका देखते हैं कंपनी की बुक वैल्यू, तो दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू में भी ग्रोथ आई है। पिछले साल जो बुक वैल्यू थी वो 187.27 थी, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर में 237.61 हो गई है, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद देख लेते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाई है। तो देखते हैं कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 में कैसे नंबर्स पेश किए हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों सेल्स की, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में डी ग्रोथ हो गई है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने जो सेल्स थी वो शो की थी 5251 करोड़ की, जो कि गिरकर 5175 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के अंदर डी ग्रोथ आई है। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं क्या सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ आई है। तो हाँ दोस्तों सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट में भी यहाँ डी ग्रोथ आ गई है, जो कि 577 करोड़ से गिरकर 431 करोड़ हो गई है। तो दोस्तों अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के अंदर भी डी ग्रोथ आई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में भी आई है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है। कंपनी पिछले साल के मुकाबले इसी क्वार्टर में पिछले एक साल में क्या कंपनी ने आगे की तरफ ग्रोथ दिखाई है, क्या कंपनी स्टेबल नजर आती है, या कंपनी पीछे की तरफ खिसकती दिखाई देती है। तो बात करें दोस्तों पिछले साल के इसी क्वार्टर की सेल्स की, तो सेल्स दोस्तों पिछले साल इसी क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में बढ़ गई है। पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने जो सेल्स दिखाई थी वो 4559 करोड़ की दिखाई थी, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर में 5175 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बेशक ना बढ़ी हो, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स कंपनी ने बड़ी हुई दिखाई है। मतलब कंपनी ने एक साल के अंदर अपनी कंपनी को आगे की तरफ बढ़ाया है, ये एक अच्छी बात है। उसके बाद अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जो कि 353 से बढ़कर 431 करोड़ हो गई है। तो दोस्तों अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ग्रोथ नहीं दिखा पाई, पर अगर बात करें ईयर ऑन ईयर की, तो ईयर ऑन ईयर कंपनी ने एक अच्छा रिजल्ट पेश किया है। ओवरऑल दोस्तों अगर इन नंबर्स की बात करें तो कंपनी का एक एवरेज रिजल्ट इसको हम कह सकते हैं, ना इसको एक अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं और ना एक बुरा रिजल्ट कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी पिछले साल के मुकाबले एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। हालांकि सिर्फ इस पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी आगे बढ़ती नहीं दिखी, पर ओवरऑल अगर देखेंगे साल के मुकाबले पिछले साल के मुकाबले कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल नंबर्स बहुत ही शानदार नहीं है, पर बुरे भी नंबर्स नहीं है, हम इसको एक एवरेज रिजल्ट कह सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या रिजल्ट के साथ साथ कंपनी अपना कैश फ्लो पॉजिटिव मेंटेन रख पाई है। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छी बात है कि कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा ही कंपनी की लगभग पॉजिटिव ही रही है। सिर्फ मार्च 2015 में एक बार कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में आया था, उसके अलावा कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा ही कंपनी का पॉजिटिव रहा है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी 48 पॉइंट समथिंग के आसपास रहा है। हालांकि सितंबर 2021 से 48.08 से हल्के 48.05 हुआ, अभी इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले 48.01 से 48% हो गया है। तो कंपनी अपनी प्रमोटर होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम क्यों कर रही है, ये थोड़ी सी सोचने की बात जरूर है, पर चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 48% एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग मानी जा सकती है। तो ओवरऑल कंपनी की अगर बात करें फंडामेंटल बहुत ही शानदार है, वैल्यूएशन बहुत ही शानदार है, बुक वैल्यू कंपनी ग्रो ही है, क्वार्टरली रिजल्ट के नंबर एवरेज हैं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की ग्रोथ नहीं है, पर ईयर ऑन ईयर कंपनी आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। उसके बाद बात करें कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो पॉजिटिव है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने बिल्कुल हल्की सी अपनी इन्वेस्टमेंट कम की है, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, पर थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट कंपनी के लिए जरूर है। ओवरऑल दोस्तों अगर क्वार्टर 3 रिजल्ट की बात करें तो ये एक एवरेज रिजल्ट हम इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, और आगे भी आप हर कंपनी का सबसे पहले ऐसी डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।